प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेटेस्ट बच्चों आ गई है। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी उन बच्चों की जो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इसके दो नोटिस आते हैं। एक नोटिफिकेशन होता है बच्चों उनके लिए जो 12th पास वाले होते हैं, जिन्हें अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों में बोला जाता है। एक होती है जो ग्रेजुएट वाले बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, ग्रेजुएट वाले बच्चों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए वन बाय वन करके। रात का समय है, वैसे मुझे ये उम्मीद थी कि कल शायद 12 बजे तक आरआरबी अपना जो वादा है वो पूरा करेगी, लेकिन वादा एक दिन पहले ही आपको दे दिया। आज दीपावली के इस शुभ पावन दिन पर आपको वैकेंसी पता चल गई। भाई आरआरबी एनटीपीसी में इतनी वैकेंसी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर नहीं गए इस छुट्टियों में। मैं सच में बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इन छुट्टियों में दीपावली की में अपने घर नहीं गए। कोई हॉस्टल पर रह के पढ़ रहा है, कोई पीजी पे रह के पढ़ रहा है, कोई बच्चों खुद रूम लेके खाना खुद बनाता है, खुद पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं देता हूं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को। दोस्तों, ये डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। सीएन नंबर आप जरूर देख लिया करो जब भी आप कोई नोटिस देखते हो। तो 06/2025 यानी कि 2025 का है, सॉरी 06/2025 का ये छठा नोटिफिकेशन है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इस 06/2025 का मतलब यही होता है कि ये 2025 का बच्चों छठा नोटिफिकेशन। एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में आप बच्चों का सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, देखो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है। मतलब क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सब इस पेज पे दिए गए हैं, लेकिन मैं एक एक पेज को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले जब भी कोई नई भर्ती आती है आपके सामने दो पॉइंट आते हैं कि एक तो ये बताओ सर कि फॉर्म कब से भरना शुरू होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हर बच्चे के मन में आता है कि सर ये बताइएगा कि हम कब से इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो दोस्तों, आज है दीपावली, डेट है 20 अक्टूबर, यानी कि कल से 21 अक्टूबर से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ध्यान से सुन लो, 21 अक्टूबर को आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो नोटिस आया था, एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आपको जो मिला था वो 4 अक्टूबर को मिली थी बच्चों। ये न्यूज की आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है ना। इसके बाद में जो इसकी लास्ट डेट है बच्चों 20 नवंबर, मतलब पूरा एक महीना आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। आप एक महीने तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप लास्ट टाइम पे वेट मत किया करो कि यार बाद में फॉर्म फिल करूंगा। लास्ट टाइम पे होता क्या, साइट बिजी हो जाती है, और जब साइट बिजी होती है फिर आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है, और जब आपका फॉर्म नहीं भरा जाता फिर आप बड़े परेशान होते हो। तो इसलिए आप ये टाइम ड्यूरेशन मत देखना कि एक महीने का पहले फॉर्म फिल कर देना। फीस जमा करने की लास्ट डेट है 22 नवंबर तक आप अपना फीस जमा कर सकते हैं। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट, अगर मॉडिफिकेशन की बात करता हूं भैया, मॉडिफिकेशन विंडो की, अगर आपके फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है तो आप अपने फॉर्म में गलती सुधार सकते हैं 23/11 से लेकर 2/12 तक, यानी कि 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। इसलिए फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना हो जाए, ये जरूर ध्यान रखना बच्चों। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलता हूं। अब ये पॉइंट आप बहुत गौर से समझ लो दोस्तों, ये वाला पॉइंट। सर भर्ती कौन कौन सी आई है, बच्चा तो ये जानना चाहता ना, सर मैं तो तभी फॉर्म भरूंगा, एक बार ये बताओ वैकेंसी आई कितनी है। ऐसे बच्चों को तो कभी सिलेक्शन नहीं होता जो वैकेंसी देखकर बच्चों फॉर्म भरते हैं कि वैकेंसी कम है या ज्यादा है या 10 है 20 है 30 है, मैं वैकेंसी देखकर फॉर्म भरूंगा। तो ऐसे बालकों का तो कभी सिलेक्शन नहीं होता। यार एक बात बताओ, वैकेंसी निकली है 5810, ये बच्चे भी तो आप में से ही होंगे ना 5810 जिनका सिलेक्शन होगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, मैं भी एक बार वीडियो को शेयर कर रहा हूं बच्चों, ताकि सबको पता लग सके। रात का टाइम है, क्योंकि कुछ बच्चे तो दीपावली के पटाखे जला रहे होंगे ना कि यार भर्ती कहां आएगी अभी, लेकिन रेलवे ने अपना वादा निभा दिया दोस्तों। रेलवे ने जो आपसे कहा था बिल्कुल उसी आधार पर अपना वादा निभा दिया है। आप चाहो तो वीडियो को कहीं शेयर कर सकते हो, बाकी देखो आपकी मर्जी है। एक बार सबको बताना जरूरी है ना कि भाई किला भर्ती आ गई है, वरना फिर बाद में आप कहोगे गुरुजी हमें तो पता ही नहीं चला था भर्ती का। चल, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह था कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6,
लेवल 5 और लेवल 4। इस बार ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए मेरे प्यारे साथियों 3 लेवल पर, कितने लेवल पर? 3 लेवल पर फॉर्म आए हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। ये ध्यान से सुनते रहो, एक एक पॉइंट आपके लिए। दूसरी भर्ती है बच्चों स्टेशन मास्टर की। तीसरी है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो पहले गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया है। चौथी भर्ती है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, लेवल 5 की है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की जॉब है। ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की जॉब है। दोस्तों इनकी अगर मैं सैलरी की बात करता हूं तो सबकी सैलरी आपके मैंने यहां पे लिखी है। जैसे स्टेशन मास्टर की सैलरी 35,400 है, और अगर मैं लेवल 6 की बात कर रहा हूं तो लेवल 6 की सैलरी 35,400 है, लेवल 5 की 29,200 है, और लेवल 4 की बच्चों 25,500 है। ये बेसिक पे है, ये बच्चों बेसिक पे है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि A2 मेडिकल क्या होता है, B2 क्या होता है, C1 क्या होता है, ये मेडिकल में आपको अलग से बताऊंगा। दोस्तों एज 18 से 33 साल होनी चाहिए, जनरल के लिए 18 से लेकर 33 साल, ओबीसी को यहां 3 साल की छूट मिलेगी दोस्त, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो मेरे प्यारे साथियों गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, 3,446। देखो जब एनटीपीसी का फॉर्म भरा जाता है, आप इनमें से खुद बताओ कि किसके लिए फॉर्म फिल करोगे। सर मैं इसके लिए, अब एक क्या इसके लिए गुरुजी मुझे 1 2 3 4 5 6, क्या मुझे 6 फॉर्म फिल करने होंगे? अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा 6 भर्ती है तो क्या 6? नहीं, एक ही फॉर्म में आपको भरना होगा ये सब कुछ कि मुझे पहले नंबर पे ये चाहिए, दूसरे पे मुझे ये चाहिए, तीसरे पे ये चाहिए, चौथे पे मुझे ये चाहिए, पांचवें पे ये चाहिए, छठे पे ये चाहिए। तो आप ऐसे करके प्रेफरेंस देंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ठीक है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली पर भर्ती आ गई है, वीडियो को शेयर कर देना। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता, सर आपने वैकेंसी बता के दिल खुश कर दिया, सबसे पहली चीज आप हमें एज बताओ, एज कितनी है, जिसको लेके हर बच्चा परेशान रहता है कि सर एज कितनी है। मैं तो फॉर्म तभी भरूंगा जब आप एज बताओगे। वैसे दोस्त मैं आपको बता दूं कि एज मैं आपको बता चुका हूं कि एज आपकी 18 से लेके 33 साल है। मेडिकल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि A2 मेडिकल क्या होता है। A2 मेडिकल की अगर बात कर रहा हूं, इस A2 मेडिकल बच्चों फिजिकली बंदा फिट होना चाहिए। अगर आप देखो कि A2 मेडिकल क्या होता है तो A2 मेडिकल में फिजिकली फिट होना चाहिए, B2 में फिजिकल फिट होना चाहिए, C2 में फिजिकल फिट होना चाहिए। लेकिन जब यहां आता ना विजन स्टैंडर्ड, इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। बस ये मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है? भाई कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है ये तो सबको पता है। सिटीजन ऑफ इंडिया वो फॉर्म भरेगा, सिटीजन ऑफ नेपाल वो भी भर सकता है, ठीक है, ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है, ये है सबसे जरूरी पॉइंट जो हर बच्चा जानना चाहता है, सर एज, क्या एज में जो पहले 18 से लेके 36 साल थी जनरल की, अब वो नहीं है क्या? नहीं बच्चों, इस बार 3 साल का जो एडिशनल रिलैक्सेशन आपको पिछली बार मिला था वो आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो यानी कि एज 18 से लेके 33 साल है। अगर मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इनका जन्म 2 जनवरी 1993 के बाद हुआ हो और 1/1/2008 से पहले हुआ हो, वो फॉर्म भर सकता है। एज में डाउट मत कर लेना। अगर कोई ओबीसी का बंदा है, उसका जन्म 2/1/1990 से पहले ना हुआ हो, मतलब उसका जन्म 2/1/1990 के बाद हुआ हो, 1/1/2008 से पहले हुआ हो, फॉर्म फिल कर सकता है। SC ST, अब पहले देख लो कि तुम्हारी एज उसमें आ भी रही है, नहीं भी आ रही है बच्चों। SC ST 2 जनवरी 1988 के बाद जन्म हुआ हो और बच्चों 1/1/2008 से पहले जन्म हुआ हो, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। अब आपकी एज क्लियर हो गई। सर जी क्या मेल फीमेल दोनों फॉर्म भरेंगे? यस। अरे मेरे प्यारे साथियों, मेल भी और फीमेल भी दोनों ही इस फॉर्म को फिल करेंगे बच्चों। एज वाला पॉइंट क्लियर हो गया, एज क्राइटेरिया क्लियर हो गया बच्चों, किसके लिए कितनी एज चाहिए? हाँ सर क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। जो छूट मिलती है मैंने आपको पहले बता दिया था, जैसे SC ST को 5 साल की छूट होगी, ओबीसी को 3 साल की छूट होगी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, है ना। तो ये छूट में कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट। हाँ,
जो आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो भी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखना दोस्तों, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ध्यान से सुन लो। जो भी बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए उन सबका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, और 2025 से मतलब 21 अप्रैल 2025 से पहले का ना हो, बाद का होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आती है सर मैं तो इसका अगर फॉर्म भरूं तो मुझे फीस क्या देनी पड़ेगी? फॉर्म भरना चाहता हूं, फीस क्या देनी पड़ेगी? तो फीस सुन लो बच्चों, फॉर ऑल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं दोस्त हम, वो जरा ध्यान से सुनना। आउट ऑफ दिस फी 500 रुपए आपको देनी पड़ेगी। आपको 500 रुपए फीस जमा करनी है बच्चों। किस किस को जरा सुनना, 500 रुपए फीस जमा। गुरुजी बहुत ज्यादा फीस है, बहुत मामला खराब है, 500 रुपए दे रहे हो। कोई बात नहीं, आ जाओ जरा मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपको 500 रुपए देनी पड़ेगी। किस किस को? जर्नल वाले बालक को, ईडब्ल्यूएस वाले बालक को, ओबीसी के बच्चे को, जो इसमें आ रहे हैं उनको 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। लेकिन जब वो बंदा सीबीटी 1 देने जाएगा उसको 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। उसको देखो यहां पे साफ साफ लिखा है, चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन ओपनिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1, यानी कि सीबीटी 1 जब वो देने जाएगा तो उसको 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर कोई है तो बच्चों उनको क्या करना होगा? उनको यहां देना होगा मेरे प्यारे साथियों 250 रुपए, और उनके 250 के 250 रुपए ही रिफंड कर दिए जाएंगे। उनके 250 के 250 रुपए ही रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, पेमेंट सब हो चुका है। इसके बाद मॉडिफिकेशन क्लियर हो चुका है, ये क्लियर। चलो ये सारी चीज क्लियर होगी बच्चों कि आपका रिफंड कब आएगा। रिफंड साफ साफ लिखा है बच्चों, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर दिस अटेंडिंग ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप सीबीटी 1 दोगे उसके बाद आपकी जो फीस होगी वो वापस आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, सर नेक्स्ट ये कि भर्ती में कितने गुना बच्चों को इस बार पास करने का इन्होंने पॉइंट दिया है, तो चलो मैं उसकी बात कर लेता हूं। 8.9 7 पॉइंट, आराम से एक एक पॉइंट समझो, कोई जल्दी नहीं है बच्चों, मुझे कहीं जाना नहीं है, ना आपको ना मुझे कहीं जाना है। जितनी भर्ती है दोस्त ध्यान रखना, सीबीटी 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं, सीबीटी 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं, भर्ती के 20 गुना बच्चों को, भर्ती के 20 गुना बच्चों को बच्चों सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। ये ध्यान रखना, सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। जितनी भर्ती है उतने सीबीटी 2 में 20 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। सॉरी 15 गुना को यार, 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा जितनी भी भर्ती है। अब भर्ती कितनी है? 5800 प्लस है, तो उसका 15 गुना निकाल लेना, इतने सीबीटी बच्चे सीबीटी 2 में जाएंगे भैया पेपर देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सर पेपर में क्या आएगा? क्या पेपर में कोई चेंज हुआ है? नहीं बच्चों, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, पेपर में कोई चेंजेस नहीं है। सर पेपर में चेंजेस नहीं, एक बार बताओगे क्या है पेपर में? हाँ बिल्कुल बताते हैं बच्चों। अगर मैं पेपर की बात करूं भाई पेपर में क्या क्या आएगा, तो पेपर देख लो जरा एक बार। कई सारे बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है ना। हाँ, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। अगर मैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन का प्रोसीजर है बच्चों मेरे, सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 के बाद आपका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 होने के बाद कुछ पोस्ट ऐसी होंगी दोस्त, जरा ध्यान देना, सारी पोस्ट नहीं, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जहां पे स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, और कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जहां पे आपका सीबीएटी टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर पे ही आपका टेस्ट होगा। ये ध्यान से सुनो, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? सीबीटी 1, सीबीटी 2, इसके बाद में कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग होगी, कुछ पोस्ट के लिए सीबीएटी आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट, पेपर में क्या आएगा? आप जरा पेपर देखो, जब आप सीबीटी 1 देने जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो सीबीटी 1 में आपको 90 मिनट मिलेंगी, जिसमें 40 क्वेश्चन जीके जीएस के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। मेरे प्यारे साथियों, क्या अब आप ये कहोगे कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी है? तो देखो, अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूं, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स, यानी कि 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि एक क्वेश्चन गलत कर, निगेटिव मार्किंग जो है वो है 1/3, निगेटिव मार्किंग जो है वो है 1/3। क्या कह रहे हैं भैया? गुरुजी मेरा तो बता दो। मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो भर्ती आई है और आज भर्ती यही कह रहा है गुरुजी एग्जाम डेट बता दो कब होगी। भैया वो मुझे नहीं पता,
इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं सर आपके सिलेबस में क्या आएगा, सिलेबस में 3 ही सब्जेक्ट है बच्चों, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस। अगर मैं जीएस की बात कर रहा हूं तो दोस्त इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 8 क्वेश्चन कम से कम स्टैटिक के और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उन बच्चे से पूछो जो पिछले वाले पेपर दे के आए, जो पिछले वाले पेपर दे के आए बच्चे, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि पेपर में यही आ रहा। बिल्कुल 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, 8 क्वेश्चन स्टैटिक और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, ये आपके पेपर में पूछे गए थे। अब सर अगर मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की, जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, बच्चों ये आपके पूरे और भी ओके, एलिमेंट्री एल्जेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका रीजनिंग का है और ये आपका जीके जीएस का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद आपका होगा सीबीटी 2। हाँ यहां साफ साफ दिया है, साफ साफ दिया है दोस्तों, ये देखो आप, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी 2 शैल बी द बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, यानी कि ऑफ कैंडिडेट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड शैल बी द 15 टाइम, यानी कि जितनी भर्ती होंगी उसके 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में पास किया जाएगा। यानी कि भर्ती कितनी है, 5800 प्लस भर्ती है, यानी कि इसके 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में बैठाया जाएगा। चलो ये क्लियर हो गया। सर सीबीटी 2 में क्या आएगा, तो सीबीटी 2 में भी सेम टू सेम वही चीज है, 90 मिनट 50 जीएस के, मतलब 40 से 50 हो गए, मैथमेटिक्स 30 से 35 हो गए, रीजनिंग 30 से 35 हो गए, कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग क्या है, निगेटिव मार्किंग वही 1/3 की है, निगेटिव मार्किंग क्या है बच्चों, वही आपकी 1/3 की है। इसका सिलेबस बस थोड़ा सा उन्होंने डीप कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। अब दोस्तों बात ये आती है कि सर किस पोस्ट पर टाइपिंग होगी, ये सबसे बड़ा टास्क रहता है, किस पोस्ट पर टाइपिंग होगी, किस पोस्ट पर सीबीएटी टेस्ट होगा, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। जैसे हम गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करते हैं, इसमें बच्चों लेवल 5 की जॉब है और यहां पे जो सीबीटी 1 होगा वो सबका कॉमन होगा, सीबीटी 2 वो सबका कॉमन होगा, लेकिन यहां पे आपकी होगी मेरे प्यारे बच्चों आपका कंप्यूटर बेस्ड, यहां होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से सबके सामने दिया, यहां टाइपिंग होगी, यहां टाइपिंग होगी, यहां सीबीएटी होगा, यहां सीबीएटी होगा, 2 पोस्ट पे सीबीएटी होगा, बाकी 4 पर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। जबकि अगर मैं बात कर रहा हूं गुड्स ट्रेन मैनेजर में, यहां टाइपिंग भी नहीं दी है इन्होंने, अगर मैं देखूं तो यहां ना टाइपिंग है ना कुछ है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनो, गुड्स ट्रेन मैनेजर की अगर बात करूं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 कोई टाइपिंग नहीं, कोई स्किल टेस्ट नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन, सीबीटी 1 पास करो, 2 पास करो, सिलेक्शन। अगर सीनियर किलर कम टाइपिस्ट की बात करूं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 टाइपिंग, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करूं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 टाइपिंग, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करूं तो इसमें भी टाइपिंग नहीं है। मतलब 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, 2 पोस्ट ऐसी है जिसमें टाइपिंग नहीं है, एक ये और एक ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, अब हम अगले पॉइंट पर लेकर चलते हैं तुम्हें, कौन कौन फॉर्म भरेगा, सारी बातें लगभग हो चुकी हैं। हाँ वैकेंसी आपकी किसकी कितनी है ये मैं आपको बता दूं, ये सारी आपको बता दिया जाएगा किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सबको ये बता दिया है। अब 2 तरीके हैं, एक तो वो अगर आप इसकी फ्री तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन अभी भी कुछ बालक वेट करेंगे, पता नहीं किस चीज का वेट करेंगे, जिनको वेट करना वो वेट करने दो, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको सिलेक्शन लेना है दोस्त वो क्या करना, आज अभी अपने आप से कसम खा लेना कि आज दीपावली के दिन ये शुभ मौका हमारे हाथ लगा है, चूकने नहीं जाओ। गूगल पे जाना, लिखना, हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना, आप जैसे ही ओपन करोगे ओपन कोर्स पर चले आना, जैसे ही आप आओगे तुम्हें यहां रेलवे दिखाई देगा, डायरेक्ट यहां चले जाओ आप आरआरबी एनटीपीसी पर। आप जैसे ही जाओगे तो ये बैच है बच्चों 15 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मुझे उस बैच में जाना जो बिल्कुल भी 0 लेवल से पढ़ाओगे, बेसिक से पढ़ाओगे, तो आप परिवर्तन इस बैच में आ सकते हो दोस्तों। ये 30 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट होगा, ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। मोर ऑफर पे जाना और यहां कूपन कोड लगाना Y367। दोस्तों ये 750 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा, बल्कि 750 में से भी और कम मिल जाएगा अगर आप कोइंस यूज करोगे। 2 तरीके हैं, फ्री में भर्ती करना होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं गुरुजी मैं इसके लिए प्रॉपर पढ़ाई करना चाहता हूं तो बच्चों बेसिक क्लास अपनी स्टार्ट कर दो,
ये आपका हमने बैच बता दिया। इस बैच में आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ये बात आप याद रखना, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। इस बैच में बेसिक टू एडवांस पढ़ के अपनी तैयारी में आप 4 चांद लगा सकते हैं। जितनी भर्ती के लिए जो भी जरूरी जानकारी थी वो सब मैंने आपको दे दी है। कोई पॉइंट आपका रह गया हो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर देना। अगर आपको लगता है कि यार मेरा ये क्वेश्चन था, ये रह गया है, तो आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर देना। जितने भी बच्चे यहां पर बैठे, तो जितने बच्चे यहां पर बैठे हो, तुम्हें लगता है कि यार मुझे पवन सर से क्वेश्चन पूछना था, ये क्वेश्चन रह गया मेरा, तो आप वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने गूगल फॉर्म लगाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, चैट में भी लगाया हुआ है। आप गूगल फॉर्म भर देना कि पवन भैया मुझे ये क्वेश्चन आपसे पूछना है, इसको क्लियर कर दो। मैं खुद, मेरी टीम आपको कॉल करके वो आपका जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करेगी। ठीक है भैया। अगर तुमको लगता है कि मुझे बेसिक टू एडवांस पढ़ाई कर रही है तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप हमारे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास, भाई ये सारे त्योहार खत्म हो जाएंगे उसके बाद में शुरू कर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। दीपावली का बड़ा धमाका, रेलवे ने एक बड़ा गिफ्ट आपको दे दिया है। अब पढ़ना आपने है, सिलेक्शन आपने लेना है। अगली आने वाली दीपावली पर ये पटाखे अपने पैसे से आपको जलाने हैं, मिठाई अपने पैसे से लाकर पापा को खिलानी है। ये प्रॉमिस करना, आज से पढ़ना शुरू करना बच्चों, मतलब आज से कहा, कल से पढ़ना शुरू करना। और ये बैच जुड़ जाना बच्चों, इसमें बेसिक से पढ़ाया जाए। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।